और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं उनका डिस्कशन करेंगे और सही तरीके से उसका आंसर याद करेंगे। जिस तरीके से आपके सामने ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनमें प्रश्न नंबर 2 है, उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे और इसके बाद में अति लघुरात्मक प्रश्न है जो कि 1-1 नंबर के हैं। तो कक्षा 10 के विद्यार्थी खास तौर पे ध्यान दें, उनके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर वो इनको याद कर लेंगे तो उनको बोर्ड परीक्षा में इनमें से कोई 1 या 2 प्रश्न तो आपको देखने को मिलेगा। तो इससे पहले भी मैंने जो वीडियो डाला है उसको जरूर देखना, उससे आगे का पार्ट है ये। और ये मैं ऐसा मॉडल पेपर करवा रहा हूँ जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़े वही परीक्षा में आए जो, तो हम वही पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए मैं छांट के आपके सामने मॉडल पेपर लेके आया हूँ। इस मॉडल पेपर को ध्यान समझना। तो देखो पहला क्वेश्चन जो दे रखा है कि कार्बन के कार्बन के खालिस्तान अपर रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कौन से अपर रूप में पाए जाते हैं? तो देखिए अपर रूप, कार्बन के अपर रूप जो होते हैं वो एक होता है हीरा, क्या होता है, एक होता है हीरा और एक होता है ग्रेफाइट और तीसरे नंबर पे आता है फुलरेन। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेन। तो ये जो है ये कार्बन के अपर रूप हैं। कार्बन के अपर रूप का मतलब होता है कि कार्बन के बहुत सारे रूप जो कार्बन से मिलकर बने हों वो कार्बन के अपर रूप कहलाते हैं। तो यहाँ हमें ऐसा अपर रूप बताना है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हों। तो देखिए हीरा जो है, हीरा तो विद्युत का कुचालक होता है और फुलरेन भी विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो है इसके अंदर ही मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं, इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक भी होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ग्रेफाइट। तो इसका सही आंसर नोट कर लेना, ग्रेफाइट होगा। ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक ऐसा अपर रूप है जिसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खालिस्तान होता है। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 20। कितना है? 20। 20वें नंबर पे आता है कैल्शियम, 20वें नंबर पे कैल्शियम आता है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हुआ? 20। जितने परमाणु क्रमांक होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब कैल्शियम के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है? 20 है। और हमें बताना क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है कि अलग अलग कक्षाओं में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो अलग अलग कक्षाओं में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉनों को अपन जमाते हैं। तो देखो पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो जाएंगे 2। पहली कक्षा में कितने जाएंगे? 2। दूसरे में जाएंगे 8, तीसरे में भी जाएंगे 8 और उससे नेक्स्ट वाले में जाएंगे कितने? 2। तो टोटल करेंगे तो 2 और 8 10, 10 और 8 18 और 2 20। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो गया। पहली कक्षा में 2 जाएंगे, दूसरी कक्षा में 8 जाएंगे, तीसरी कक्षा में भी 8 जाएंगे और चौथी कक्षा में केवल कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1s2, 2s2 और 2p6, 3s2, 3p6 और चौथी कक्षा में 4s2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो आप दोनों में से जो आपको याद रहे वो जरूर लिख के आए। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हमने लिखना सीख लिया। इस तरीके से कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य के खालिस्तान में मूत्र का निर्माण होता है। तो मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? मनुष्य में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है ये आपसे पूछा गया है। तो मनुष्य में जो मूत्र का निर्माण होता है वो होता है वकक में, जिसे अपन लोग किडनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी। वकक में होता है यानी किडनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन खालिस्तान द्वारा स्रावित होता है। यानी कौन सी मनुष्य का कौन सा भाग है जिसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है? तो वो जो भाग है वो है वृषण, जिसे हम इंग्लिश में टेस्टिस भी कहते हैं। ये नर जनन तंत्र का भाग है जो जिसे अपन वृषण कहते हैं। वृषण से ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। और मानव के जो बालों का आना, किस लड़के के शरीर पर बालों का आना, दाढ़ी मूंछ का आना, ये सभी जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही होता है। तो मनुष्य में तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, जबकि महिलाओं में जो है ना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। तो आपको एक पर्सन ये भी याद करना है कि महिलाओं में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो प्रोजेस्टेरोन और इसके अलावा एस्ट्रोजन। और जो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है
वो वर्षण के द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा? वर्षण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक, विद्युत विभवांतर यानी विभव का अंतर, और विभव का अंतर जो है इसका मतलब होता है कि दो बिंदु है हमारे पास में, दो बिंदुओं पर विभव का अंतर जो होगा वही विभवांतर कहलाएगा। इसका मात्रक यानी विभवांतर को मापेंगे कैसे? विभवांतर को मापेंगे कैसे? तो विभवांतर को मापने का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। तो विभवांतर को मापने का जो मात्रक होगा वो वोल्ट होगा। अगर इसकी जगह विद्युत विभव भी लिखा हुआ रहे तो ज्यादा कोई अंतर नहीं है, उसका मात्रक भी वोल्ट होता है क्योंकि वो भी विभव ही है। इसके बाद में घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति जिन तारों से की जाती है, यानी घरों में जो विद्युत शक्ति आती है उसकी जो सप्लाई की जाती है वो कौन से तारों से की जाती है? तो तार होते हैं देखो, अर्थ वायर, मेन वायर और न्यूट्रल वायर। तो जो विद्युत शक्ति की जो सप्लाई होती है वो होती है मेंस वायर के द्वारा। किसके द्वारा होती है? मेंस वायर के द्वारा। ठीक है, इस तरीके से हमने ये 6 क्वेश्चन पढ़े और इनका सही आंसर जान लिया और इससे संबंधित और भी बातें जान ली। ऐसे ही मैं और वीडियो लेकर आऊंगा, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।